नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आई शाम हो गई है और कॉफ़ी कॉफ़ी कहीं है, कॉफ़ी नहीं है, इंडियन चाय है, भारतीय चाय। कल मैंने बताया था कि भारतीय भारत में जो चाय बनता है और यूरोप में जो चाय बनता है, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। दोनों में जो है काफ़ी डिफरेंस होता है। मैं बहुत दिनों से इंडियन चाय नहीं बना रहा था, तो कल से मैंने बनाना शुरू किया है। उसमें ढेर सारा सब चीज़ें डाल देता हूँ और स्वाद में काफ़ी अच्छा बनता है। और तो अगर आपको चाय, भारतीय चाय कैसे क्या बनाता हूँ, तो मैं उसका रेसिपी अच्छा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। कल मैं जब बनाऊँगा तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और उसको मैं यहाँ पे जो है उसका लिंक दे दिया करूँगा, तो आप देखेंगे कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं आज जो है मेंटलिटी के विषय में। भारतीय लोगों का क्या मेंटलिटी होता है, भारत में लोग जो हैं और यूरोप में जो लोग रहते हैं, दोनों लोग में क्या मेंटलिटी में क्या डिफरेंस है, इस पे बात करते हैं। जो भी मैं बात करूँगा एक्सपेरिमेंटेड है, ये भी बता दूँ। ये चीज़ें हुई हैं, उसी के आधार पे मैं बात करूँगा। भारत में जो है होता क्या है कि भले लोग अभी भी लोग कहते हैं ना कि अगर जेंडर इक्वलिटी की जो बात होती है कि मेल और फीमेल की इक्वलिटी का जो चक्कर होता है, भले इंडिया में लोग अगर आप किसी से बात करिए ना तो वो कहेंगे कहाँ जो डिफरेंस है, इक्वल तो है, सब कुछ इक्वलिटी है, जेंडर इक्वलिटी है। सत्यता ऐसा है नहीं। गांव में तो बड़ी क्लियरली आपको दिख जाएगा कि डिफरेंस, इक्वलिटी जो है, जेंडर इक्वलिटी का जो चक्कर है उसमें डिफरेंस है। शहरों में दिखता नहीं है, पर्दे के पीछे होता है, घर के अंदर होता है। और पर डिफरेंस है। यूरोप में ऐसा नहीं होता है। यूरोप, भारत में ऐसा होता है पर यूरोप में नहीं होता है। यूरोप में आप जेंडर इक्वलिटी दोनों बराबर ही बराबर हैं। लड़कियां जो हैं वो भी टेंशन लेती हैं कि मुझे काम करना है, हमको टैक्स पे करना है। मतलब वो बिल्कुल ही जैसे मेल आदमी लोग जैसे करते हैं ठीक वैसे ही लड़कियां भी, कोई फर्क ज़्यादा आप नोट नहीं करेंगे। भारत में क्लियरली आप नोट करेंगे। भारत में आप जैसे किसी लड़की के साथ चले जाइए, आप चले जाइए आप, मतलब कोई किसी के साथ भी जो है, और आपके जो जाने पहचाने वाले लोग हैं, अगर वो उस लड़की को नहीं जानते हैं कि कौन है वो, तो आपका मतलब पूरा एक बवाल मच जाएगा कि ये बदमाश है तो वो लड़का बदमाश है, तो देखिए तो ये लड़का जो है, इनका लड़का जो है, फलाने का लड़का जो है। मतलब बड़ी मतलब सोचना पड़ जाता है। आप जब सुनता हूँ मैं तो सोचना पड़ जाता है कि क्या है ये चक्कर। यूरोप में जो है ठीक उल्टा है। यूरोप में जो है अगर ऐसा न हो तो पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि जो है
मेरी लड़की जो है उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि अरे इसका कुछ मेंटली गड़बड़ तो नहीं है, या लड़का मेंटली गड़बड़ तो नहीं है या कुछ उसको प्रॉब्लम तो नहीं है। लड़का किसके साथ जा रहा है किसके साथ नहीं जा रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। लोग जो कहते हैं हाँ चलो उसका तो कोई दोस्त होगी अपना जा रहा है, क्या दिक्कत है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ये सब चीज़ें देखी जाती है कि आप किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ आपका जो है, इवन फोटो भी, लोग फ़ोटो खींच लीजिए आप। फ़ोटो जो हो, अब जैसे आप किसी पार्टी में गए, तो भाई सब लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, आप भी खींच लिए। अब आप हमने उस फोटो को अपने कंप्यूटर में रखे तो ठीक ठाक है, पर उस कंप्यूटर से बाहर निकाल के आप पब्लिक डोमेन में आप रखते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ब्लॉग हो गए, जो भी जितने हैं सिस्टम पब्लिसिटी के, आप वो अगर वहाँ पे डिस्प्ले किए, या आपके जो है पड़ोसी लोग आए हुए हैं तो उनको अगर आप दिखा दिए कि देखिए ये एल्बम है, या अपने मोबाइल फ़ोन पे ही दिखा दिए कि भाई ये है, हाँ कि देखिए मैं इनके साथ यहाँ पे था तो इतने लोग थे, इतनी लड़कियाँ थीं, या इतने लड़कियाँ जो है, इतने लड़के थे, दिखा दिया तो फिर बवाल हो गया। बवाल हो गया। लोग जो है तरह तरह की कहानियाँ निकालेंगे कि ये ऐसे है तो उनका लड़का जो है बड़ा आवारा था तो उनकी लड़की अब बहुत ही बदमाश, या जो भी है निकालेंगे। इसको कहते हैं भारतीय मेंटलिटी। इसको कहते हैं अभी भी जो है, जो क्वालिटी का जो लेवल है वो अभी तक जो है वो अभी भी लोगों का जो है दिमाग में नहीं आया है। दिमाग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में आप फोटो दिखाइए, उसको पब्लिकली पब्लिश कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न पेरेंट्स को फर्क पड़ने वाला, न भाई बहन को फर्क पड़ने वाला, न आसपास के जो रिलेटिव्स हैं उनको फ़र्क पड़ने वाला, न आपके जो ऑफिस में काम करते हैं उनको फ़र्क पड़ने, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सब लोग जानते हैं कि सब लोग सोचेंगे ये इनके दोस्त लोग हैं, अपना भाई दोस्त लोगों के साथ, क्योंकि इक्वलिटी है, इक्वल है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अगर ऐसा फोटो नहीं आता तो पेरेंट्स जो खुद ही सोचने लगते हैं कि अरे मेरे बेटे का क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा कभी देखा नहीं मैंने, कहीं कुछ नहीं दिखा, या मेरी बेटी का नहीं दिख रहा है कहीं कुछ, हाँ तो लोग डाउट करने लगते हैं। तो इसको कहते हैं मेंटलिटी। मेंटलिटी में डिफरेंस आप देखिए थोड़ा सा कि कैसे ये डिफरेंस है। इसी तरह जो है इम्पैक्ट पड़ता है कि आप क्या खा पी रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इंडिया में जो है अल्कोहल को अच्छा नहीं देखा जाता है। मिडिल क्लास में, हायर क्लास के लोग जो है उसको लेते हैं, लो क्लास के लोग जो है, जो हैं मिडिल क्लास में, इसको बहुत ही माना जाता है कि अगर किसी को देख लिया जाए कि वाइन के साथ टहल रहा है या बॉटल के साथ फोटो दिख गया या कुछ दिख गया तो लोग बुरा मानते हैं। क्या पीते हैं? कोको कोला। कोको कोला पियेंगे, और ज़्यादातर तो वही कोको कोला वाले हैं कि कहीं भी गए, क्या भी है, 2 समोसा दे दो, कोको कोला दे दो, या फांटा दे दो। ये है, ऐसा सिस्टम है वहाँ पे। यूरोपियन कंट्रीज़ में ये नहीं है। ये यहाँ पे ठंड पड़ती है ज़्यादा। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है, ज़्यादा क्या, अब 95% कर दीजिए,
वो लोग जो है वाइन को जो है वो लेते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये जो है आपके जो है मेडिसिन के रूप में काम करता है, ये आपके बॉडी का, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है वाइन में। आपको कोको कोला आप पीते हैं तो आपके हेल्थ के लिए वो डेंजरस है, पर आप जो है वाइन पीते हैं, ऐसा भी नहीं कि आप जो है, एक होता है कि एक लेवल होता है, एक आप जो है पी के लुढ़क गए, हाँ? तो जो वो वाला सिस्टम होता है वो जो है वो गड़बड़ होता है, उसमें जो है गड़बड़ होता है, उसमें जो है उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, भैया ये जो है बंदा जो है एल्कोहलिस्ट हो गया, इसको जो है। पर यहाँ के कल्चर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ के कल्चर में जो है, यूरोपियन कल्चर में इसको जो है ये लोग जो मानते हैं कि ये एक मेडिसिन के रूप में काम करता है, एपेटाइट बढ़ाने के लिए काम करता है। तो कोको कोला या जो इस तरह के जो हेल्थ को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं, ये जो है इसका मार्केट यहाँ पे है ही नहीं है। यहाँ पे लेते ही नहीं, पीते ही नहीं लोग, तो कहाँ से मार्केट रहेगा इसका। ये सब बस वही एशियन कंट्री में, इंडिया, यूरोप और यहीं पे इन लोग बेचते हैं सब, नहीं तो यहाँ इधर आपको मिलना ही नहीं है। अब मिलेगा भी तो बहुत कॉस्टली मिलेगा आपको। वाइन जो है 4 चम्मच वाइन आपको 50 सेंट या 1 यूरो मिल जाएगा। कोको कोला का बॉटल लेने जाएंगे तो 3 यूरो लग जाएगा। कहाँ 1 यूरो, कहाँ 3 यूरो, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। और मेरे ख्याल से हेल्थ पे जो इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए ये लोग 105 110 साल रहते हैं। ये सब रीज़न है कि someone called me तो someone called me, मेरे दोस्त लोग हैं। तो मेरे दोस्त लोग जो है कॉल करते रहते हैं। तो ये मैं बता रहा था कि ये जो है इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कि मतलब उसका जो है आपने देखा क्या डिफरेंस है, कि दोनों कल्चर का डिफरेंस आप देख रहे हैं। मिडिल क्लास वहाँ पे इस तरह है, यहाँ पे मिडिल क्लास डिफरेंट है। दोबारा मैं बताता हूँ, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सोसाइटी में आपको माना जाता है कि आप कहीं न कहीं से प्रॉब्लम में हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको है। तो और ज़्यादातर होते हैं पेरेंट्स से जो है मतलब टेंशन में आ जाते हैं कि ये ऐसा क्यों, कि जैसे मैं ही था, मैं शुरू में जो है अल्कोहल में जैसे कहीं जाता था, जैसे रोज़ तो नहीं है, वीकेंड में गया, अपने दोस्त के साथ गया। हाँ, जैसे आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को मैं शाम को मेरे फ्रेंड ने बुलाया कि चलो भाई कहीं। अब मैं गया और मैं गया, भैया मुझे क्या चाहिए, कोको कोला। ओके, सब लोग ने लिया वाइन। वो लोग 1 यूरो पे कर रहे हैं, मैं 3 यूरो पे कर रहा हूँ। पहली बात तो ये डिफरेंस देखिए, मैं ज़्यादा कॉस्ट पे कर मैं गया। उसके बाद जो लोग बैठे हुए हैं साथ में, वो लोग सोचेंगे इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है इसको। तो मुझे बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता था कि भाई कोई प्रॉब्लम मुझे हेल्थ की नहीं है, मेन चक्कर ये है कि मैं दूसरे कल्चर से आया हूँ, उस कल्चर में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, इसलिए जो है। पर वही बात है, टाइम के साथ मैंने देखा कि नहीं भाई, हमको अगर इंटीग्रेट करना है तो इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। या तो कट हो जाओ पूरी तरह, बाहर हो जाओ सोसाइटी, या तो इनके साथ इंटीग्रेट हो।
नहीं इंटीग्रेट हो सकते हो तो फिर सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर्स होता है कि इतने सारे साइकोलॉजिकल, शुरू में तो मैं जब आया तो मुझे लगा कि मैं जेल में हूँ। अब फिर उसके बाद मैंने प्रयास किया कि किसी सोसाइटी में इंटीग्रेट हूँ। तो अब थोड़ा 4-5 दोस्त हैं, नहीं तो शुरू में तो अब होता क्या है कि आप जो है उन पार्टीज़ का या उन मीटिंग का या उन दोस्तों के साथ आप टहल रहे हैं तो उनका जो है आपने ये मान के फ़ोटो खींचा कि अरे भाई भारत में हमारे दोस्त मीट पेरेंट्स सब लोग हैं, सब लोग को दिखाना चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं और देखिए यहाँ पे कैसे लोग लाइफ जीते हैं। सोच ये होती है, पर इंडिया में इंटरप्रेट दूसरे ढंग से करते हैं लोग। उसको जो है इंटरप्रिटेशन जो है उसको ऐसा करके निकालते हैं कि लड़का जो है बर्बाद ही हो गया या लड़की जो है बर्बाद ही हो गई। ऐसे ही करते, फोटो में आ गया तो उसको अरे ये तो, रियल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ वहाँ चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। रियलिटी जो है कुछ और होती है। वही कहते हैं ना मूवी, अब मुझे मूवी का याद आ रहा है कि मूवी में हम लोग देखते हैं ना कि हीरो हीरोइन जो है और इतने अच्छे अच्छे सीन होते हैं, पूरा बड़ा अच्छा लगता है। पर रियलिटी में होता नहीं है ऐसा, सत्यता कुछ और होती है। जब वहाँ पे मूवी जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो, जहाँ पे शूटिंग होती है वहाँ पे जाके देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि शूटिंग में जो है हो कुछ और, होता कुछ और है, पर जब स्क्रीन पे आता है तो दिखता कुछ और है। तो ठीक वैसा ही है, दिख होता कुछ और है, कैमरे के सामने दिखता कुछ और है। भारत में उसको इंटरप्रेट कुछ और ढंग से करते हैं। ठीक उल्टा होता है इंडिया में, जो है जो रिकॉर्डिंग कर मैं फ़ोटो वीडियो जो भी है करता हूँ, उसको जो रिकॉर्ड करके जब यूरोप की तरफ आता है तो उसको जो है यहाँ के लोग कुछ और ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। बस डिफरेंट ये होता है कि यहाँ पे इंटरप्रेट जो लोग करते हैं, ज़्यादातर इंटरप्रेट जो करते हैं वो गरीबी को लगे करते हैं कि देखो यहाँ पे गरीबी दिख रही है, इसको लेके वो लोग इंटरप्रेट, उससे वो नहीं करते कि आप बॉटल, वाइन का बॉटल लेके ऐसे फ़ोटो खिंचवाए हैं या 2-3 आपके दोस्त हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाए हैं, लड़कियों के साथ फ़ोटो खिंचवाए हैं या किसके साथ हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इनको। हाँ, ये लोग ज़रूर देखते हैं गंदगी दिख गई तो उसको ज़रूर वो लोग बोलते हैं कि देखो ये गंदगी है। ज़रूर वो बोलते हैं कि ये देखो ये गरीबी दिख रही है। इंडिया में ठीक उल्टा देखते हैं। इंडिया में आपको देख लेंगे बोतल के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए, दिख गया तो मैं लड़का तो या लड़की तो पूरा या 2 लड़कियों के साथ टहलते हुए नजर आ गया, अरे लड़का या लड़की जो है 2 लड़कों के साथ नजर आ गई, अरे लड़की तो बहुत। कभी वो नहीं देखेंगे कि कितनी सफाई से जो है आदमी रह रहा है, कितनी सफाई है। इसको कभी नहीं, मैं 17 सालों से हूँ तो मैं देखा, ये डिफरेंस देखा है मैंने। कभी ये नहीं बोलेंगे कि देखो कितनी साफ सुथरे से रह रहे हैं, कितना ऑर्गेनाइज्ड है सब चीज़ें। हाँ, कितना वो, इसका कभी कमेंट्स नहीं होता। कमेंट्स होता है वहीं पे कमेंट्स होता है कि लड़की जो है फोटो में ऐसे कपड़े ऐसे पहन के बैठी हुई है या लड़का ऐसे फट्टा पुत्रा पहन के बैठा हुआ है, तो कहेंगे बताओ इसका जो है कम से कम कपड़े जो है ठीक ढंग से पहन। इस पे कमेंट हो जाएगा, पर कमेंट इस पे नहीं होगा कि किस ढंग से उसके पीछे जो है ऑर्गेनाइज ढंग से चीज़ें हैं, साफ सफाई किया है। इस पे कभी कमेंट नहीं होने वाला। देखिए मेंटलिटी में डिफरेंस, दोनों के मेंटलिटी में क्या डिफरेंस है, बहुत ही क्लियर जो है डिफरेंस है। इक्वलिटी के मामले में मानूंगा कि यहाँ पे ज़्यादा है, यूरोप में ज़्यादा है और इंडिया में कम है।
इंडिया में लोग भले हम मुझे बोलें, लोग कहें, पर मैं जो चीज़ें देखा हूँ और अभी भी, और ये सब एक्सपेरिमेंट है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, वो एक्सपेरिमेंट है। ये 17 सालों के बीच में मैंने ये सब एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और ये सब सिचुएशन मेरे सामने आते रहते हैं, इसलिए मैं ये मैं बोल सकता हूँ, बिना हेजिटेशन बोल सकता हूँ कि ये चीज़ है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बात कर सकता हूँ, पर चूँकि फ़ोन कॉल आया था मुझे, तो मैंने बोला था कि मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए कि इसको रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो अब उसको अटेंड करता हूँ मैं, और इस वीडियो को यहीं पे ब्लॉक करता हूँ, मैं रोकता हूँ, स्टॉप करता हूँ। कल की तरह फिर मैं कहूँगा, देखिए मुझे 3 लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश। किसी को अगर ये सीखना है इन 3 लैंग्वेज में, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए मुझसे और लैंग्वेज सीखिए। मैं इसका लिंक, अपने वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और चीज़ों से मतलब क्लासेस में ले सकते हैं, कोर्स सीख सकते हैं, और क्या। जो कुछ मैंने बोला उसमें अगर आपको, आप एग्री हैं कि डिसएग्री हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, पर प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस के आधार पर बताइए। कंपेयर जो करें, अगर आप दोनों जगह रह चुके हैं और आपने अपनी आँखों से या आपका एक्सपीरियंस खुद का हो, तब ऐसे ही मत बोल दीजिए। क्योंकि मुझे याद है कि एक बार बहुत पहले एक कार में मैं जा रहा था, तो मेरे अगल बगल मतलब कार में कितने लोग थे, 1 2 3 4 लोग थे। एक व्यक्ति जो है मेरे बगल में बैठा हुआ था, वो 1 घंटे तक जो है मुझसे बोलता रहा कि भारत बहुत महकता है। 1 घंटे, और सब 3 लोग जो बैठे थे, तीनों लोग शांत बैठे हुए थे। 1 घंटे बाद मैंने पूछा उनसे कि भाई साहब, आप इंडिया कितनी बार ट्रैवल किए हैं? क्या कभी नहीं ट्रैवल किए हैं? उसके बाद हम तीनों ने इतनी तेज़ी से हंसे, हम लोग हा 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 के, हम कह मतलब कभी इंडिया गए नहीं है पर इंडिया महक रहा है। इसी तरह कभी यूरोप आए नहीं है पर यूरोप में सब चीज़ दिख रहा है आपको, आलतू फालतू सब चीज़ें। तो ये चीज़ ना होना चाहिए। चलिए, नमस्कार, बाय बाय।